नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी सैलरी कमाते हैं और एक धीरे धीरे अमीर बन जाता है और दूसरी पूरी जिंदगी पैसे की चिंता में खोया रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है कैश फ्लो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपकी कमाई नहीं, आपका कैश फ्लो तय करता है कि भविष्य में आपका आर्थिक रूप से कहां पहुंचेंगे। लेकिन कैश फ्लो आखिर होता क्या है? कैश फ्लो का मतलब है पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। अगर आपके पास 50,000 रुपया आया और पूरे 50,000 खर्च हो जाते हैं तो आपका इनकम तो ठीक है, लेकिन कैश फ्लो मजबूत नहीं है। अब मान लीजिए उसी 50,000 में से आपने 10,000 एसेट में लगा दिए, जो भविष्य में आपको हर महीने कमाई करके देगा। अब आपका कैश फ्लो बदलना शुरू होगा। यही अमीर लोग का जो सोचने का तरीका है, उन लोगों का मैनेजमेंट करने का, पैसे को मैनेजमेंट करने का तरीका है। यही एक तरीका है, वो कैश फ्लो सुधारने पर ध्यान देते हैं। कई लोग सैलरी बढ़ते ही नई कार खरीद लेते हैं, महंगा मोबाइल लेते हैं या नई ईएमआई शुरू कर देते हैं। यानी इनकम बढ़ी लेकिन कैश फ्लो और कमजोर हो गया। दूसरी तरफ अमीर लोग पहले अपनी इनकम का एक हिस्सा एसेट में लगाते हैं, फिर उन्हीं एसेट से जो पैसा आता है उसी से अपने शौक पूरा करते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। याद रखिए, अगर आपका पैसा सिर्फ खर्चों में जा रहा है तो चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, आप फाइनेंशियली फ्रीडम से बहुत दूर रहेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम से आप बहुत दूर रहेंगे। लेकिन अगर आपका कैश फ्लो हर महीने एसेट की तरफ जा रहा है तो धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख यही है, इनकम आपको अमीर बनाती है, पॉजिटिव कैश फ्लो आपको अमीर बनाता रहता है। आज से एक आदत शुरू कीजिए। हर महीने कितनी इनकम आई, कितना खर्च हुआ, कितना एसेट बनाने में लगाया गया, और अगर हर महीने आपका एसेट बढ़ रहा है तो समझिए आप सही रास्ते पे हैं। दोस्तों, अमीर बनने का सफर एक दिन में नहीं होता है। ये छोटी छोटी सही आदतें जो हम लोग शुरू करते हैं उसी से होता है। और कैश फ्लो को समझना उसी सफर का सबसे बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं लेसन 2 वीडियो नंबर 15 में। धन्यवाद।